मंगलमय स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं क्लास 7 के आपके दो चैप्टर्स करा दिए थे। पहला चैप्टर आपका था इंटीजर, दूसरा आपका था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखिए इसी में कंटिन्यू करते हैं, मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर लेना डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है, देखिए आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था। क्लास 6 में डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड चैप्टर था आपका पिक्टोग्राफ ग्राफ था, है ना। तो पिक्टोग्राफ ग्राफ इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर से रिलेटेड है। उसमें हम क्या करते थे कि पिक्चर्स डिनोट करते थे कि आपको टेबल दी होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर्स को डिनोट करते थे कि एक पिक्चर्स कितने जो है ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करती है। तो इसी से कंटिन्यू करते हुए आपका इस क्लास में आपका डाटा हैंडलिंग एक चैप्टर्स है जो थर्ड चैप्टर इसमें आता है। तो देखिए डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। जैसे आपको सपोज क्लास में सब्जेक्ट मैथ्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, उस पर परफॉर्मेंस कैसी है स्टूडेंट्स की, तो उसमें हम क्या करते हैं डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए उसमें आपका इसमें सेंट्रल टेंडेंसी आती है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। इसी तरह से हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ का। फिर इसी तरह से आप जो है इसमें जो है पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम डाटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से जैसे इंडिया है, इंडिया में आपका जैसे फुटबॉल मैच है या क्रिकेट मैच है, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वर्ल्ड में कौन से नंबर्स पे है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर डाटा हैंडलिंग यूज करते हैं। इसी तरह से आपका आता है लिटरेसी रेट कि किस एरिया में कितने पर्सन्स लिटरेट है, कितने कम है। तो इस सब में हम जो है डाटा को वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की तरह से अरेंज करते हैं। फिर इसी तरह से आता है कि जैसे आपके एरिया में कितने चिल्ड्रंस हैं जो बिलो 5 एज से हैं, तो उसका हम एक कलेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है डाटा क्या होता है। तो देखिए डाटा इज द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे क्लास है, क्लास में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहला हो गया, आपका डाटा हो गया। मैथ्स का हो गया, सब्जेक्ट हिंदी का हो गया, किसी का भी आप कलेक्शन कर रहे हैं। या फिर आप कलेक्शन कर रहे हैं उनका हाइट का कलेक्शन कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स की हाइट है तो अलग अलग हाइट है उनका कलेक्शन कर रहे हैं, वो भी डाटा हो गया। या फिर आप कलेक्शन कर रहे हैं जैसे मैथ्स के अलावा जैसे आप वेट का कलेक्शन कर रहे हैं या उनके ब्लड ग्रुप का कलेक्शन करें, तो ये सब क्या चीज कहलाती है, डाटा कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप जैसे सपोज मोबाइल नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, आपका एक डाटा हो गया। या कहाँ रह रहे हैं, एड्रेस है उसका आप कलेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो ये भी आपका क्या हो गया, डाटा हो गया। या सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से हमने डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब देखिए डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने कलेक्शन करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले इसमें आपका क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आती है कि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपका यहाँ पे रैंडमली जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके हाउसेज ले लिए कि उनके हाउसेज जो है उनके स्कूल से कितनी डिस्टेंस पे है, तो उनको फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह से आपको जैसे क्लास इंटरवल्स होता है, क्लास इंटरवल्स में हम अरेंज करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं क्लास में और उसको हम अरेंज कर रहे हैं, जैसे 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो हम एक डाटा को क्या कर रहे हैं, वेल डिफाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे, हम बार ग्राफ यूज करेंगे उन्हीं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम बार ग्राफ यूज करते हैं, डबल बार ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है। इसमें आपका सेंट्रल टेंडेंसीज आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे हमें मीन निकालना होता है, मीडियन, मॉड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप जैसे हायर क्लासेज में जाएंगे, जैसे 8 क्लास 9 10 यहाँ तक कि 11 12 में भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखिए मीन क्या होता है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। तो देखिए अगर सपोज आपको n वैल्यूज दे रखिए, एक्स आई की n वैल्यूज हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपकी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं
और उसके हम मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपकी एक्सआई वैल्यू जो है। अब आपको उसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार। एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n। मतलब सब वैल्यूज को आप क्या ऐड करेंगे और जितनी वैल्यूज है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, या सिग्मा एक्स आई को क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इससे आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मीन फाइंड करते हैं। अब देखिए मीन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन किस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपका मीडियन आता है, फिर मॉड आता है। अब जैसे आपको एक चीज आती है इसमें रिलेटेड टर्म्स है रेंज। तो रेंज क्या होती है, देखिए जैसे सपोज आप जो है यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, हाइट का कलेक्शन कर रहे हैं किसी भी क्लास में, या अपने नियर और 10 फैमिलीज का कलेक्शन करते हैं, तो उसमें आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसमें एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ एनी फील्ड, देन द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से हम आपके डाटा की क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। जैसे आप मार्क्स ले रहे हैं, अब मिनिमम मार्क्स सपोज 5 है कि 100 में से, और मैक्सिमम मार्क्स है आपके 95 है, और उसके बीच में बहुत सारे मार्क्स है। अब आपको सपोज इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, आप फाइंड करेंगे 95 में से 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन 90 क्या होगी, आपकी इसकी रेंज कहलाएगी। आपको एक्सरसाइज 3.1 आती है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं क्लास में, इन ऑर्गेनाइज करके दिए हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 20 मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, तो आपका लिस्ट मार्क कितना 1 है, मैक्सिमम मार्क्स आपका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप मार्क्स लिखेंगे, फिर टैली मार्क, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब जैसे 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स, 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लिख लीजिए। अब आप देखेंगे जो 1 मार्क्स है वो कितने बार आ रहा है, आपको 1 मार्क आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरह से आपका 2 लेते हैं, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 मार्क्स कितनी बार आ रहा है, आप देखेंगे ये आ रहा है, तो यहाँ पे 1 इसमें डिनोट करेंगे, और इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, आपके 1 हो जाएंगे। इसी तरह से आप 4 कंसीडर कर रहे हैं, तो 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है, आपका 3 बार आ रहा है, तो 3 बार डंडे लगाएंगे, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 3 होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या है, टैली मार्क्स फॉर्म कर लिया, जैसे टैबुलर फॉर्म में। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 20, तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है विच इज द हाईएस्ट मार्क, तो आप देखें 9 इज द हाईएस्ट मार्क हो जाएगा। फिर आपको बताना विच इज द लोवेस्ट मार्क, तो सबसे लोवेस्ट मार्क कौन सा, 1 इज द लोवेस्ट मार्क। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रेंज निकालनी होती है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू आप माइनस कर दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, तो ये आपको क्या होगी, रेंज कहलाएगी। अब देखिए इसमें आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, 20 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, तो उन सबको प्लस करेंगे, और जितने नंबर्स हैं टोटल नंबर उसको आप डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे 100 इसका सम आएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चंस इसके करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।